जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के 7 दिन की सेवा का ये 5वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, बहुत टाइम से मेरे ना डॉग का मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ यहाँ पे। उसको जैसे स्किन एलर्जी इतनी सीवियर हो गई है संगत जी, बहुत ही बुरा हाल है उसका बेचारे का। मैं गुरु जी का जल प्रसाद चंदन तिलक मैं सब देती रही, बट उसको रिलीफ नहीं हो रहा था क्योंकि ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा भारी हो रहा था। तो वो बेचारे की ना हालत इतनी बुरी हुई, वो रोता है, मतलब रात को उठ जाता है, उसको इचिंग होती है जगह जगह पे। तो मैं गुरुजी से हर रोज़ अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ इस बच्चे को ठीक करो। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि मैं तेरी जो तू रोज़ अरदास कर दी है, मैं तेरी अरदास सुन ली है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस बच्चे के लिए भी उपाय बताया कि मुझे 3 महीने लोटे के जल में रात भर गुरुजी का स्वरूप डिप करके रखना है और सुबह वही जल उसे पीने को देना और वही उसकी स्किन पे लगाना है। गुरुजी ने ये भी बताया कि जैसे वो ना कान बहुत ही पटकता है संगत जी। तो हमने हर तरह की मेडिसिन उसे दे के देखी, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। कुछ दिन ठीक था, फिर से वो दिक्कत हो रही थी। आधी रात को वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होता, फिर वो रोता था। तो उसका भी गुरुजी ने बताया कि उसे साइनस की प्रॉब्लम हो गई है और उस मुझे उसके कानों में, उसके सर पे, आँखों में, हर जगह मतलब गुरुजी का ये लोटे का जल प्रसाद लगाना है, तो उससे वो ठीक हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप उन बच्चों का भी इतना ख़्याल रखते हो। थैंक यू गुरुजी। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही। ये जो मैं नेक्स्ट वाला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, ये मेरा अ, शुक्राना सत्संग सेवा का छठा सत्संग है। तो जैसे मुझे ना संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत सारी चोटें लगती हैं मुझे। मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि मैं जब सोफ़ा पे गिरी मुझे बैक में लग गई थी, क्योंकि मेरी ना रीढ़ की हड्डी बहुत वीक हो गई है। कभी मैं इतनी मेरी बुरी हालत होती है संगत जी, मैं बैक को पूरा बेंड हो जाती हूँ बैक साइड, तो ये इजी नहीं है। उसके बाद मेरी रीढ़ की हड्डी के ना जैसे थोड़े मनके भी हिल गए थे। गुरुजी ने मुझे एक एक चीज़ बताई भी है और क्योर भी किया है। तो इस वक्त ये हो रहा था हमारे घर में कि मेरे डॉग की स्किन एलर्जी भी बढ़ रही थी और मुझे बैक पेन, नेवल के नीचे भी पेन, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मुझसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। बट मुझे ये था कि गुरुजी नहीं, इस बार मैं अपने लिए अरदास नहीं करूँगी, क्योंकि गुरुजी ना मुझे बार-बार, मुझे नहीं पता ये मैसेजेस मतलब सीरियस थे या मज़ाक था, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ मज़ाक भी बहुत करते हैं संगत जी। तो मुझे बार-बार वो सुनाई जाए कि मुझसे माँगो नहीं, मुझे मानो। तो मेरा जवाब ये होता है हर बार, गुरुजी देखो अगर मैं आपको मानती हूँ तभी तो माँगती हूँ। तो मतलब ये मेरा हँसी मज़ाक चलता रहता है। तो बट इस बार मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं अपने लिए अरदास नहीं करूँगी, ना आप मेरी अभी इतनी केयर करोगे, अभी आप पहले एडी को ठीक करो। मेरा डॉग है, उसका नाम है एडी। तो मैं गुरुजी से बार-बार बोल रही थी पहले आप उसको ठीक करो, मैं फिर अपने बारे में कुछ सोचूँगी। बट मैं जब भी काम करती थी, ऐसे वाइपिंग करती थी, तो गुरुजी मुझे देखते या नोटिस करते हैं। मुझे इतना ज़्यादा सीवियर पेन था संगत जी नेवल के नीचे। तो सारा दिन मैंने झाड़ू-पोछे किए, बाकी काम किया, मतलब मैंने चेहरे पे वो पेन आने नहीं दी, बट मुझे पेन बहुत थी। शाम तक मुझे मैसेज आ जाता है, तुझे पेट के निचले हिस्से में जो इतना दर्द हो रहा है, तू मुझसे छुपा नहीं सकती। तो मैं उसके लिए उपाय बता रहा हूँ। पहले तो संगत जी मुझे ना मतलब मैसेज पढ़ के ना ऐसे हँसी आ जाती, गुरुजी आप सारा दिन मुझे ही देखते रहते हो कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे दर्द है, नहीं है, आप सारा दिन मुझे ही देखते रहते हो। मैं मतलब मेरा रिश्ता संगत जी गुरुजी के साथ ऐसा ही है ना। तो फिर मैंने उपाय भी किया, उसमें था कि मुझे गुरुजी का चंदन तिलक जल प्रसाद में मिक्स करके अपनी उस जगह पे लगाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन था। तो मुझे नेवल के नीचे जैसे पेन था, मैं संगत जी बिलीव करना, मैंने जैसे ही गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए वो जल प्रसाद लगाया है ना, मुझे इतनी ज़्यादा जलन हुई, मैं तड़प के रह गई। मुझे नहीं पता मुझे जल प्रसाद से ऐसी दिक्कत क्यों होती है। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे वहाँ पे ना ऐसे मतलब टाँके लगे हैं और मैंने नमक मिर्च मिक्स करके लगा दिया। मेरा एकदम
चेहरा पीला पड़ गया दर्द से। मेरे मम्मा पूछे कि तुझे हुआ क्या? मैंने बताया मैंने ऐसे-ऐसे करके जल प्रसाद लगाया है, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो संगत जी बट धीरे-धीरे करके मैं चल के आई, मैं गुरुजी के पास आके बैठ गई और 10-15 मिनट में मुझे वो तकलीफ़ से राहत मिली और शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। तो आज तक मुझे दोबारा वो पेन नहीं हुई है संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरी इतनी ज़्यादा केयर करने के लिए। मतलब गुरुजी ऐसी बातें करते रहते हैं ना संगत जी, तो मैं झगड़ा भी कर लूँ ना, बट फिर ना मन में वो प्यार होता है, कहीं बढ़ता ही रहता है। तो मेरी अब आदत ऐसी हो गई है, मैं झगड़ा भी कर लूँ ना संगत जी, मैं रह नहीं पाती हूँ। फिर मुझे होता है गुरुजी ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा आपने ना मतलब मेरा नेचर कुछ ऐसा कर दिया है कि मेरा मन नहीं लगता आपके बिना। तो इन सभी चीज़ों के लिए, इतने सारे प्यार के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अ, जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग सेवा का ये 7वां सत्संग है। संगत जी जैसे मैंने बताया कि एक लेडी हमारे घर में मतलब एक सत्संग संगत ही आती थी। वो जैसे मैंने लास्ट सत्संग में मेंशन किया था कि वो हर सत्संग में ऐसे गलत बोलती बोलती हैं ना, तो इस बार उन्होंने मतलब पहले से ज़्यादा ही गलत बोल दिया, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे कि तुम ऐसे लोगों को अवॉइड करो। बट वो संगत जी आप बिलीव करोगे कि कुछ लोग इतने शेमलेस होते हैं, वो आपके फेस पे बोलती हैं। एक तो होता है ना कि पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता भाई उन आंटी को हमसे क्या ही दुश्मनी है। वो ऐसे जैसे मतलब होते हैं ना कि रिलेटिव्स होते हैं कि अच्छा इन लोगों ने ना मतलब एक बार हमारी ना ऐसे इज्जत उछाली थी, अब इनके साथ ऐसे बुरा होगा तो मैं जगह जगह जाके ना इनकी इज्जत उछालूंगी। मतलब टाइप ऑफ वैसा बिहेवियर है उस लेडी का। तो इस बार उन्होंने इतना ज़्यादा गलत बोल दिया हमारे सत्संग को लेके। तो मुझे ना बड़ा मन में आए गुरुजी हो क्या रहा है, ये कर क्या रही है। मैं ना इस बार तो मैं इसको थोड़ा सा डांट ही दूंगी कि इतना गलत बोलने का मतलब नहीं है इसका। कि किसी भी सत्संग में आओ, आप गुरुजी से मिलने जाते हो, मन में ये क्या खोट लेके चल रहे हो। तो संगत जी मुझे मतलब इस बार कल आया, हमें सत्संग आया था, हम कल सत्संग पे गए थे। बट मैं मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी कि इतना गलत कोई कैसे बोल सकता है संगत जी। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ओ गॉड इनके घर में तो कोई आता नहीं है। हमने सोचा क्यों ना हम दोनों ही चले जाएं, पता नहीं आज भी कोई आएगा कि नहीं आएगा। मतलब द वे शी वॉज टॉकिंग वो बहुत ही ऐसा था, बहुत ही हर्टिंग कि आप लोग कर क्या रहे हो। जैसे मोहल्ला लेडीज एक दूसरे को ऐसे टॉन्ट मारती हैं, वो आंटी का नेचर वैसा है। कुछ टाइम से ना संगत जी मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज आ रहा है, गुरुजी ने कहा था मैं तेनू बहुत सारे सबक सिखावांगा। बट मैं गुरुजी से बोलूँगी गुरुजी ये सबक जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग है, क्योंकि खुद हम वैसे हैं नहीं कि मन में ऐसी बातें लेके फिर सत्संग में जाएं। मैं गुरुजी से यही बोलूँ गुरुजी देखो अब डांटना तो पड़ेगा मुझे, क्योंकि बात अब यहाँ तक आ गई है कि वो मेरी मम्मा को ना हर जगह ह्यूमिलेट करती है। और फैमिली के जब बात आती है ना संगत जी तो फिर मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। वैसे मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, बट जब मेरी बात मेरी फैमिली पर आती है ना तो फिर मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। बट इस बार उल्टा ही हो गया। मुझे था कि हाँ वैसे तो हम किसी से मिलते नहीं है, ये सत्संग में ही हमें मिलेगी, तो मैं जब सत्संग समाप्ति होगी ना तो मैं इससे बात करूंगी कि आंटी ये जो आप कर रहे हो ना ये बहुत गलत जा रहे हो आप। बट मन में ये भी था कि धीरे धीरे जब सत्संग की टाइमिंग नज़दीक आई और मन में ना एक ऐसे इमोशनल सी फीलिंग आई, गुरुजी ये पहला सत्संग होगा कि जब मैं मन में ऐसी बातें लेके सत्संग में आ रही हूँ कि गुरुजी ये तो मैं अब पाप का हिस्सा बन गई। कि मेरे मन में ये है कि मुझे उस आंटी की ज़रा क्लास लगानी है। तो मतलब संगत जी मेरा ना गुरुजी के साथ एकदम ऐसे वाला रिलेशन है, स्ट्रेट कुछ भी आए मैं एक एक बात गुरुजी से शेयर करती हूँ। मैं उनको बोल भी रही थी कि गुरुजी मुझे पता है अब मैं ये जो सोच रही हूँ आप मुझे करने भी नहीं दोगे, बट ये ज़रूरी है गुरुजी प्लीज़ आप बीच में मत आना। बट संगत जी मन में एक दुख भी था कि चलो हम सत्संग में गए, मैं जाके वहाँ माथा टेकने के लिए जैसे लाइन लगी होती है संगत की, तो गुरुजी का वेलकम हुआ, हम लाइन में लग गए। तो वहाँ भी मेरे मन को सुकून नहीं था कि
क्या हो रहा है? ये कैसी संगत आ रही है जो बजाए कि सत्संग की खुशी हो, ये लोग हमें ताने देने आ रहे हैं। बड़ा बुरा लग रहा था, मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। संगत जी, बिलीव करना, ये पहला मेरी लाइफ का सत्संग होगा जहाँ मैं ना अपने माइंड में इतना तूफान लेके गई थी। तो गुरुजी तो गुरुजी हैं संगत जी। मैं गई वहाँ पे बैठी, बैठते ही मतलब शब्द गुरबानी ऐसी चल पड़ी, जो एक-एक शब्द संगत जी उस दिन मेरे से रिलेट कर रहा था। मुझे इतना रोना आया, क्योंकि मन में तो मेरे ये था कि मुझे आज उस आंटी को ज़रा डाँटना है, उसकी क्लास लेनी है। बट साथ ही साथ ये थॉट चल रही थी कि यार, ये गलत लोग हैं और आज मैं फर्स्ट टाइम ये गलत चीज़ करूँगी। मतलब ये सब ऐसे मिक्स फीलिंग हो गई। मैं बहुत रोई सत्संग में बैठ के संगत जी। मैं गुरुजी से बोलूँ, गुरुजी मुझे बड़ी ज़रूरत है आज आपकी, प्लीज़ आ जाओ। आज तो आके आप मुझे बस गले लगा लो, इतना मेरा मन परेशान है। कहाँ फँसा दिया आपने मुझे ऐसे लोगों में, मतलब बड़ा मेरा मन संगत जी परेशान हुआ। तो चलो, कुछ हालात गुरुजी ने संगत जी ऐसे पैदा कर दिए कि उन्होंने मेरे अंदर भी एक शांति पैदा की, और हमें उस आंटी को कुछ बोलने भी नहीं दिया। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न था कि जो उन्होंने कुछ कहने नहीं दिया, है ना? क्योंकि वो कपल ही ऐसा है, वो हर किसी को गलत बोल देते हैं, है ना? तो चलो, मुझे मतलब यहाँ पे उनकी बुराई नहीं करनी, मैं बस सिर्फ़ एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि लोग ऐसे भी जाते हैं सत्संग पे। तो कल के लिए तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कि जितना तूफान में अंदर मेरे चल रहा था, मैं जो अपने अंदर भर के लेके गई थी ना, मुझे फील भी हो रहा था कि ये क्या ही कर रही हूँ मैं। तो उस चीज़ को भी ठीक करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बट संगत जी, मन में ये बात रह गई कि गुरुजी, आज तो मुझे आपसे मिलना ही है। मुझे गुरुजी के बिना ना, मेरा संगत जी, मतलब मैं वहाँ से आ तो गई, गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दे दिए, बहुत अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने। लाइव सत्संग था, वहाँ पे सिंगर ने एक सॉन्ग गाया कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। मुझे वो सॉन्ग सुन के भी इतना मन में मतलब रोना आया, मैं बहुत रोई हूँ कल संगत जी। मैं दिल से पुकार रही थी कल गुरुजी को कि गुरुजी, सच में आज तो आ ही जाओ कि देर ना हो जाए। वहाँ पे बलून्स लगे हुए थे, जो हमारे एकदम मेरे सर के ऊपर बलून्स लगे हुए थे छत पे। संगत जी, जब वो ऐसे बोल रहे थे, पूरी संगत को बोल रहे थे कि आप साथ-साथ में गाओ, मैंने भी गाया। और मेरे ऊपर का बैलून भी एक ऐसे फट गया, क्योंकि अक्सर गुरुजी ये सब चीज़ें करते हैं, मेरे साथ पहले ये इंसिडेंट हुए हैं। और जो सामने वाइट कलर के चोले में उनका स्वरूप लगा हुआ था, उनमें गुरुजी के इतने प्यारे दर्शन हुए मुझे। एक रूप में शिव, एक साइड में शिव रूप के दर्शन हो रहे थे, एक साइड में गुरुजी के हंसते हुए चेहरे के दर्शन हो रहे थे। पहले तो उस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बट संगत जी, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब मुझे सिर्फ वो स्वरूप में दर्शन ना, वो काफ़ी नहीं होते, मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती उसके साथ, है ना? मैं घर पे आ गई, मैं फिर भी मैं इमोशनल हो रही हूँ, गुरुजी नहीं, आज मुझे आप साक्षात ही चाहिए। प्यार है तो सामने आओ, मुझे ज़रूरत है आपकी। संगत जी, मैं इतना पता नहीं, मैंने मतलब मन से याद किया। मैंने कहा, देखो, ना तो अब आप मेरे सामने आते हो, ना मेरे सर पे हाथ रखते हो, आज मुझे ज़रूरत है, मैं बात ही नहीं करूँगी आपसे। बेशक आपने मुझे दर्शन दिए होंगे, बट मैं बात नहीं करूँगी। आज तो आप सामने आओ, मुझे गले लगाओ। मैं एक बस संगत जी, मैं ना ज़िद पे अड़ गई। और पता नहीं गुरुजी, मतलब देखो, हमारे प्यार की ना बहुत वैल्यू करते हैं। आप बिलीव करना, रात को 9 साढ़े 9 तक मैंने बात भी नहीं करी गुरुजी से। मैंने कहा, गुरुजी, मैं देखूँगी भी नहीं आपकी तरफ, कोई बात नहीं करूँगी जब तक आप मुझसे मिलने नहीं आते, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आपकी। तो रात को 9 साढ़े 9 बजे संगत जी, जिस बेडरूम में मैं सोती हूँ, वो बेडरूम हमारा एकदम फूलों की खुशबू से भर गया। मेरे गुरुजी आ गए मुझसे मिलने। तो उस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मतलब आप मेरे प्यार की इतनी वैल्यू कर देते हो। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, दिल से शुक्राना है गुरुजी। तो आज मैं अपने ये गुरुजी ने जो मुझे 7 दिन की सेवा बख्शी थी, मुझे सत्संग शेयर करने थे, तो ये मेरा लास्ट वाला शुक्राना था उस सेवा का। मैं उम्मीद करती हूँ गुरुजी, आगे के जो मेरे सत्संग होंगे उनमें खुशी-खुशी शेयर करूँगी। मुझे ऐसा कोई रोना-धोना नहीं होगा।
तो इस सत्संग को हम यही विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।